ओके हो गया। देखिए बाबू, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर्स, जो कि है फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप फिजिकल वर्ल्ड को बहुत आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आज की लेक्चर्स रहेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, यानी अदिश राशि क्या होता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, यानी सदिश राशि क्या होता है। इन सारी दो इम्पोर्टेंट फैक्ट पर जानकारी आज हम हासिल करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का पॉइंट आज देखेंगे। यहाँ पर पहला जो राशि होती है, दो तरीके का राशि होती है, एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अदिश राशि। अदिश राशि और अदिश राशि को हम इंग्लिश में बाबू बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। अदिश राशि उसको बोलते हैं जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, तब उसी चीज को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर वैसी राशि जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो और दिशा न हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। और परिमाण और दिशा क्या होता है? मान लेते हैं रोड पर कहीं भी जाते हैं तो एक तीर के निशान लगा रहता है। तो तीर के निशान आपको क्या बताता है? दिशा को बताता है। किसको बताता है? दिशा को बताता है। बोलते रहिए आप लोग। तीर के निशान क्या बताता है? दिशा को बताता है, यानी डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मान लेते हैं रोड किधर की तरफ जा रहा है। मान लेते हैं आप बाइक से जाते हैं तो तीर के निशान यह इंडिकेट करता है कि आपका रोड आगे की तरफ बेंड मुड़ा हुआ है। कभी कभी यहाँ पर तीर के निशान बेंड टाइप के दिखता है, कभी स्ट्रेट लाइन भी दिखता है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन से, और डायरेक्शंस और इसमें दिशा का मतलब तो समझ गए। अब एक वर्ड आता है परिमाण। परिमाण क्या होता है? मान लेते हैं आप गाड़ी चलाते हैं तो मान लेते हैं 10 के 15 के 20 के स्पीड चलाते हैं कि नहीं, और जो 15, 10, 15, 20, 25 के स्पीड चलाते हैं वो आपका क्या हो गया? परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण हो गया। लेकिन एक्चुअल में इसमें क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं होता है। अब जरा यहाँ पर समझेंगे। मान लेते हैं मान लेते हैं घड़ी, मान लेते हैं कोई पूछा कि कितना टाइम हो रहा है, तो ऐसा नहीं कहता है, कह दीजिएगा कि यहाँ पर 3 बज रहा है उत्तर की तरफ। ऐसा नहीं कहिएगा जी, खाली सिर्फ बताइएगा कितना? 3 बज रहा है, यानी 3 बज रहा है, ऐसे कहिएगा कि नहीं? तो 3 क्या बताता है? आपको परिमाण को बताता है। और इसमें दिशा थोड़ी आएगा जी, नहीं आएगा। इसमें दिशा नहीं आएगा तो कौन सी राशि? समय कौन सी राशि हो जाएगा? मार्केट में जाते हैं सब्जी खरीदने तो कहते हैं ना कि हमको 2 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए, ऐसे कहते हैं कि नहीं बाबू? तो 2 केजी दुकानदार आपको दे देता है। लेकिन ऐसे नहीं कहते हैं। तो यह 2 केजी क्या हो गया? परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण हो गया। और यहाँ पर ऐसा नहीं कहते हैं 2 केजी उत्तर की तरफ दीजिए, ऐसे थोड़ी कहते हैं। नहीं तो झोला में मार देगा तो उधर बिगा जाइएगा, फेंका जाएगा कि नहीं? वैसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसमें सिर्फ क्या हो रहा है? परिमाण हो रहा है कि नहीं? और इसमें दिशा आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अदिश राशि में सिर्फ क्या होगा? परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। यानी वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो, तब उस राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिंपल से तरीका में हम लिखेंगे वैसी राशि, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, तब उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि वैसी राशि जिसमें क्या हो बाबू? परिमाण हो और दिशा न हो, तब उस राशि को हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। समझ में आ गया? अदिश राशि में सिर्फ क्या होता है बाबू? परिमाण होता है। क्या होता है? दिशा नहीं होता है। जैसे समय में, समय कौन सी राशि होगा बाबू? अदिश की सदिश? अदिश होगा। इसमें दिशा है? कोई पूछेगा कि बाबू बताइए कितना समय हो रहा है, तो कहिएगा सर 3 बज रहा है।
तो ऐसा नहीं ना कहिएगा 3 बज रहा है उत्तर की तरफ, ऐसा नहीं ना बोलते हैं जी। 3 बज रहा है तो 3 क्या बताता है आपको? परिमाण को बताता है। क्या बताता है? परिमाण को बताता है। इसमें दिशा नहीं आता है, नहीं आता है जी। और मार्केट में सब्जी खरीदने जाइएगा तो ऐसा नहीं ना बोलिएगा 3 kg उत्तर की तरफ दीजिए, सिर्फ क्या कहते हैं 3 kg दीजिए। तो 3 kg हुआ, वह क्या बता रहा है? परिमाण। इसमें दिशा नहीं आ रहा है जी, नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समय कौन सी राशि होगा बाबू? अदिश। और उसके बाद यहाँ पर द्रव्यमान कौन सा राशि होगा? अदिश। होगा कि नहीं? और ऊर्जा कौन सी राशि होता है? ये भी अदिश राशि होता है, ETC। अब देखिए यहाँ पर जिसमें सिर्फ परिमाण हो, कौन सी राशि? अदिश राशि। अदिशा इसमें नहीं होता है। अगर यहाँ पर एक ट्रिक की बात की जाए, ट्रिके ले लीजिए आसानी पूर्वक से समझने के लिए। यहाँ पर लिखते हैं उस आधारता को चाबी दो, चाहे आकाश, दूसरा ट्रिक लिखिए, आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, दुविधा में। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई भी, मान लेते हैं अंकल होता है यानी ताऊ होते हैं, वो मान लेते हैं फसल को बोते हैं। अगर फसल मान लेते हैं यहाँ पर आकाश पर घनी चादर, घनी मतलब क्या होता है? अगर बादल आ जाता है तो क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाता है कि नहीं? तो उनका आपका फसल उनका क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। और बर्बाद होने के लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं? आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। जब फसल बर्बाद हो जाता है तो ताऊ दुविधा में रहते हैं कि सुविधा में? दुविधा में रहते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर अ माने क्या होगा बाबू? आयतन। क्या होगा? आयतन। आ क माने क्या होगा? कार्य। आ स माने क्या होगा? समय। आ प माने क्या होगा? परिमाण। आ घ माने क्या होगा? घनत्व। आ च माने क्या होगा? चाल। आ द माने क्या होगा? दूरी। आ त माने क्या होगा? त्वरण। त्वरण नहीं होगा, ताप होगा। और यहाँ पर में माने क्या होगा? मात्रा। में माने क्या होगा बाबू? मात्रा। और बताइए यहाँ पर एक कौन सी राशि है? सब अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। समझ में आ गया? आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। अ माने क्या? आकाश। क माने क्या? स माने क्या? क माने क्या? घ माने क्या? च माने क्या? द माने क्या? त माने क्या? यहाँ पर में माने क्या हो जाएगा? मात्रा। यानी आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। ये जितना भी क्वांटिटी लिखा, आयतन, कार्य, समय, परिमाण, घनत्व, चाल, दूरी, ताप, मात्रा, ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। कोई पूछेगा कि यहाँ पर आयतन कौन सी राशि है? अदिश। और कार्य कौन सी राशि है? अदिश। समय कौन सी राशि है? परिमाण कौन सी राशि है? अदिश। घनत्व कौन सी राशि है? अदिश। चाल कौन सी राशि है? अदिश। दूरी कौन सी राशि है? अदिश। ताप कौन सी राशि है? अदिश। मात्रा कौन सी राशि है? अदिश। पहचान सकते हैं? अगर इससे काम नहीं चलेगा तो ये भी काम चलाने के लिए लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये तो समझ गया ट्रिक। दूसरा का ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक है। दूसरा का ट्रिक क्या है आपको पहचानने का है? आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में, तो हो गया। उस आधारता को चाबी दो, उस आधारता को चाबी दो, चाबी दो। यहाँ पर उ माने क्या होगा बाबू? ऊर्जा। स माने क्या होगा? समय। अ माने क्या होगा? आयतन। आ द माने क्या होगा? द्रव्यमान। आ त माने क्या होगा? ताप। आ को माने क्या होगा? कार्य। च माने क्या होगा? चाल। आ बी माने क्या होगा? विद्युत धारा। ये भी यहाँ पर दोनों ट्रिक में से कोई भी ट्रिक तो याद रहेगा बाबू। यहाँ पर पहला ट्रिक है आकाश पर घनी चादर ताऊ दुविधा में। और दूसरा ट्रिक क्या है? यहाँ पर उस आधारता को चाबी दो। उ माने क्या? ऊर्जा। स माने क्या? यहाँ पर अ माने क्या? द माने क्या? त माने क्या? क माने क्या? च माने क्या? यहाँ पर बी माने क्या? विद्युत धारा। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। और कोई भी पूछेगा कि यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन देता है कि बताइए ऊर्जा कौन सी राशि है, तो कौन सा राशि होगा? अदिश। यहाँ पर समय कौन सी राशि है? अदिश। यहाँ पर आयतन कौन सी राशि है? अदिश। यानी ट्रिक पहचानने का तरीका तो आप लोग जान गए। अब बताइए अदिश शब्द पहचान सकते हैं कि नहीं?
इसमें आराम से ट्रिक अप्लाई कर देना है। अगर ट्रिक अप्लाई कर देना है, ऑटोमेटिक बैठा देना है ट्रिक पर, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन अदिश है कौन सदिश है। अगर उस तरह नहीं पता चले तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, इसमें दिशा नहीं होता है। नोट कर लीजिए बाबू। याद हो गया होगा, ट्रिक याद हो गया छोटू। पहला ट्रिक क्या है, मान लेते हैं फसल ताऊ बोया हुआ है और उसका फसल आकाश में, मान लेते हैं घनी चादर, आकाश पर घनी चादर। घनी चादर का मतलब क्या होता है, मान लें घाटा घेर लेता है। तो यहाँ पर फसल बोया हुआ है, तो मान लेते हैं बारिश आएगा तो दह नहीं जाएगा जी। और जब दह जाएगा तो क्या हो जाएगा, ताऊ दुविधा में रहेगा, सुविधा में, दुविधा में, यानी दुखी रहेगा तो क्या हो जाएगा, दुविधा में। तो यहाँ पर दूसरा का ट्रिक लिखे, उस अदारता को क्या दो, चाबी दो। थोड़ा फास्टली लिखिए छोटू आप लोग। ये आपका पहला चैप्टर यूनिट और डायमेंशन में भी पढ़ना है, स्केलर वेक्टर। और वेक्टर एक चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें भी पढ़ना है, और मैथ में भी आपका वेक्टर पढ़ना है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा अगर फिजिक्स में मतलब वेक्टर अच्छे से पढ़ लेता है तो मैथ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, फॉर्मूला सेम है, और सवाल सब बन जाएगा एनसीईआरटी का, चाहे कोई भी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपका सब सेम रहता है। हो गया, मिटा दिए जाए, ऊपर से मिटा देते हैं। अब बताइए यहाँ पर अदिश, अब कौन सा राशि बचा हुआ है, सदिश। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब जरा यहाँ पर समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। यानी सदिश राशि में सिर्फ क्या होता था बाबू, परिमाण होता था, दिशा नहीं होता था। लेकिन सदिश राशि में क्या होगा, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। अगर मान लेते हैं सपोज दैट आपका घर है, तो घर में दरवाजा देखे हैं, दरवाजा होता है। अगर हम आपसे कहेंगे कि जाइए 100 न्यूटन बल लगा के दरवाजा को खोल लीजिए, 100 न्यूटन बल लगा कर दरवाजा को खोल लीजिए, तो क्या दरवाजा खुल जाएगा, 100 न्यूटन चाहे 50 न्यूटन फोर्स लगा कर जाकर दरवाजा के खोल लीजिए, नहीं खुलेगा। आपको दिशा पता है ये नहीं कि अंदर खुलेगा कि बाहर खुलेगा, दिशा पता रहेगा तब नहीं खुलेगा जी। कोई दरवाजा अंदर खुलता है तो कोई बाहर, तो आपको दिशा पता रहना चाहिए। तो इसमें परिमाण भी आ रहा है और दिशा भी आ रहा है। तो जिस क्वांटिटी के अंदर परिमाण भी हो और दिशा भी हो, वो कौन सी राशि, सदिश राशि। अब बताइए कोई डाउट, घर में जाइएगा दरवाजा खोलने के लिए, तो आपको एग्जैक्ट में डायरेक्शन पता रहेगा तभी आप दरवाजे को खोल सकते हैं। अगर डायरेक्शन पता नहीं रहेगा तो नहीं खोल सकते हैं। और दरवाजा को खोलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, बॉल। क्या लगाना पड़ेगा, और जब बॉल लगाइएगा तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई दरवाजा है, तो इसको धक्का दीजिएगा इस तरह, अंदर देंगे कि बाहर देंगे कोई, क्योंकि आपको डायरेक्शंस पता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एंड आल्सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस, देन दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह भी हम बोलते हैं, यानी वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश। यहाँ पर लिखेंगे वैसी राशि, लिख लीजिए बाबू, वैसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, तब उसे हम सदिश राशि कहते हैं।
राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, कौन सी राशि? सदिश राशि। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, क्या बताए थे? बॉल। बॉल कौन सी राशि होगा बाबू? सदिश। यहाँ पर तौरन। तौरन कौन सी राशि होगा? यहाँ पर बेग। बेग कौन सी राशि होगा? और यहाँ पर ट्रिक एक लिख लेते हैं, याद रहेगा। विश्वत बल। विश्वत बल। बी माने क्या होगा बाबू? विद्युत धारा। विद्युत धारा। यहाँ पर विद्युत धारा दुनिया के एक ऐसा क्वांटिटी है कि अदिश राशि भी है और सदिश राशि है, दोनों राशि है। कौन? विद्युत धारा। विद्युत धारा अदिश और सदिश क्यों है? क्योंकि यह वेक्टर अलजेब्रा एंड सम वेक्टर अलजेब्रा यानी सम अलजेब्रा दोनों का फ्लो करता है, इसलिए क्या है? यह एक अदिश और सदिश दोनों राशि है। और ब माने क्या हो जाएगा बाबू? वेग। तो माने क्या होगा? त्वरण। अब ब माने क्या हो जाएगा? बल। अब बताइए कोई डाउट? और यहाँ पर इससे काम नहीं चलने वाला, एक और लिख लीजिए, विश्वत बल। और दूसरा का ट्रिक है पहचानने का, यहाँ पर तब बी भावी। यहाँ पर तो माने क्या होगा बाबू? त्वरण। अब वन माने क्या होगा? बल। अब बी माने विद्युत धारा। यहाँ पर भ माने क्या हो जाएगा? भार। क्या हो जाएगा? भार। और यहाँ पर ब माने क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेग। यहाँ पर वेग। ब माने क्या हो जाएगा? वेग। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए आप लोग। अब तो पहचान सकते हैं कि नहीं? आसानी पूर्वक से समझ मतलब पहचान सकते हैं आप लोग अदिश सदिश। हो गया? देखिए तो कितना सिंपल तरीका है अदिश और सदिश का पहचानने का। अदिश में क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है। याद हो गया कि नहीं? इसमें कोई डाउट? सब लोग को समझ में आ गया? अदिश में क्या होता है? अदिश में क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे समय की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति को समय पूछेगा समय कितना टाइम हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है वो बता रहा है, तो 3 क्या बताता है? परिमाण बताता है। क्या बताता है? परिमाण। अब ऐसे व्यक्ति नहीं ना बोलता है 3 बज रहा है उत्तर की तरफ, ऐसा नहीं ना कहता है जी। तो 3 आपका परिमाण इसमें दिशा आ रहा है, समय में नहीं आ रहा है। तो अदिश में क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन सदिश की बात आएगा तो क्या? दिशा और परिमाण दोनों। क्योंकि कोई भी दरवाजा खोलने जाइएगा तो क्या लगाना पड़ेगा? बॉल। अब बॉल लगाइएगा तो एक दिशा में लगाइएगा, कि अंदर खोलेगा कि बाहर खुलेगा ये पता है? नहीं है। अगर दिशा पता रहेगा तबे आप खोल सकते हैं दरवाजा को, नहीं तो नहीं खोल सकते हैं। बताइए यहाँ तो कोई डाउट? आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।